एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर सा बगीचा था। उसमें हर प्रकार के फूल खिलते थे। लाल गुलाब, सफेद चमेली, पीले सूरजमुखी और न जाने कितने प्रकार के रंगीन फूल बगीचे की शोभा बढ़ाते थे। इन्हीं फूलों में से एक था एक सुंदर गुलाबी रंग का फूल। उसका नाम था गुलका। गुलका को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। वह हर सुबह सूरज की किरणों के साथ खिल उठती और अपनी खुशबू से पूरे बगीचे को महका देती। गुलका के पास अक्सर भंवरे आते थे। वे उसकी सुगंध और रस का आनंद लेते थे और परागण के लिए उसके पास मंडराते रहते थे। भंवरे के बीच एक भंवरा भुवन भी था, जो सबसे अलग और थोड़ा आलसी था। भुवन को लगता था कि फूल तो उसके लिए ही खिले हैं। वह जब चाहे आए, जितना चाहे रस ले जाए। एक दिन भुवन गुलका के पास आया और बोला, ओ सुंदर गुलका, तुम्हारी खुशबू इतनी मनमोहक है कि मैं हर दिन तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाता। गुलका मुस्कुराई और गर्व से बोली, भुवन, यह मेरी खूबसूरती और सुगंध का कमाल है। तुम्हारे जैसे भंवरे मेरे पास आते हैं और मैं अपनी महक से सबको खुश कर देती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम मेरी सुंदरता को हल्के में मत लेना। भुवन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा भी काम नहीं चलता गुलका। मैं तुम्हारे रस के बिना उड़ नहीं सकता, लेकिन यह रिश्ता तो परंपरा है। तुम्हारे भी तो मेरी ज़रूरत है। गुलका ने इस गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह तो अकेले ही इतनी सुंदर और अद्भुत है कि भंवरे उसके बिना रह नहीं सकते। समय बीतता गया। भुवन रोज गुलका के पास आता, रस पीता और परागण का काम करता। लेकिन धीरे धीरे गुलका को अहंकार होने लगा कि उसकी खूबसूरती ही भुवन को आकर्षित करती है। उसने सोचा, क्यों न मैं भुवन को सबक सिखाऊं कि मेरे बिना वह कुछ नहीं है। अगले दिन जब भुवन गुलका के पास आया तो उसने अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लिया। भुवन ने हैरानी से पूछा, गुलका, तुमने अपनी पंखुड़ियों क्यों बंद कर ली? मैं तो तुम्हारे रस के लिए आया हूँ। गुलका ने घमंड कर भरे स्वर में कहा, भुवन, मैंने फैसला किया है कि आज से मैं किसी को भी अपना रस नहीं दूंगी। मेरी खूबसूरती का सभी आनंद ले, लेकिन मैं खुद को किसी के लिए नहीं खोलूंगी। भुवन ने समझाने की कोशिश की, गुलका, यह सही नहीं है। तुम्हारे रस से न केवल मैं बल्कि पूरी प्रकृति का संतुलन जुड़ा है। तुम्हारे परागण से नए फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता है। लेकिन गुलका ने उसकी बात न मानी। भुवन निराश होकर वहां से उड़ गया। गुलका के इस अहंकारी निर्णय का असर जल्दी ही दिखने लगा। भुवन और अन्य भंवरे अब दूसरे फूलों के पास जाने लगे। गुलका के पास कोई नहीं आता। उसकी पंखुड़ियां मुरझाने लगी, क्योंकि परागण के बिना यह कमजोर हो रही थी। दूसरी ओर भुवन को भी समझ में आया कि गुलका के रस के बिना वह भी उतना मजबूत नहीं रह सकता। उसके बिना परागण की प्रक्रिया धीमी हो गई और बगीचे में फूल कम खिलने लगे। एक दिन जब गुलका ने देखा कि उसका रंग फीका पड़ने लगा है और उसकी खुशबू भी कम हो रही है, तो उसने महसूस किया कि उसका जीवन दूसरों के साथ जुड़े रिश्तों पर निर्भर है। उसने अपने गर्व को त्यागने का निर्णय लिया। गुलकार ने भुवन को बुलाकर कहा, भुवन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में यह समझने की गलती की है मैं अकेले ही सब कुछ हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम और मैं दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कृपया वापस आ जाओ और मेरे रस का आनंद लो। भुवन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुलका, तुम्हें यह समझने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन यह सीख महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता पारंपरिक सम्मान और संयोग का है। गुलका और भुवन ने फिर से अपने पुराने संबंधों को जीवित किया। भुवन ने गुलका की परागण में मदद की और गुलका ने अपनी सुगंध और रस से भुवन को ऊर्जा दी। उनके इस मिलन से बगीचा फिर से खिल उठा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और खुशबू फैलाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति या चीज अकेले पूर्ण नहीं होती। हर किसी का जीवन दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के संयोग और सम्मान से ही संतुलन बना रहता है।
अहंकार और स्वार्थ न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फूल और भंवरे का रिश्ता हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सुंदरता और खुशी दूसरों के साथ साझा करने में है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई और संयोग में ढूंढते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खुशहाल और संतुष्ट हो सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।